नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको CSIR नेट के बारे में बताऊंगा कि CSIR नेट आपके पास एक हफ्ते की तरह बचा हुआ है। इसी टाइम में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि ये जो एक हफ्ता होता है बहुत रिलेवेंट टाइम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नेगलेक्ट करते हैं, सोचता है कि हो जाएगा, जो पढ़े हैं उससे सॉल्व कर देंगे। ऐसा बात नहीं। इस एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा, और वो करने से आपका नंबर बहुत बढ़ सकता है और बहुत सारी गलतियाँ कम ही हो सकता है, आपका एक्यूरेसी बढ़ सकता है। तो क्या क्या चीज़ आप कीजिएगा और मैं कैसे प्रिपरेशन किया था और मैं कैसे CSIR नेट एग्ज़ाम किया हूँ, मतलब क्लियर किया हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वाइटल टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है एफिशिएंटली, ये आपको बताऊंगा। तो माय नेम इज संजय दास। आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम ए रिसर्च स्कॉलर एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड आई क्लियर द CSIR नेट 2 times and DBT. So I will give you the suggestion that will be helpful for you for your CSIR नेट examinations. तो शुरू करते हैं 1 by 1। और जो चीज़ें बताऊँगा बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बहुत रिलेवेंट भी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एकदम वाइटल पॉइंट में मतलब हिट करूँगा और वही आपको करना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी आपका खुद का स्ट्रेटजी हो सकता है। तो पहले और द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट जो मुझे लगता है कि वो हो गया रिवीजन। अब आप सोचिएगा क्या नॉर्मल चीज़ है, सभी तो बताता है रिवीजन करना चाहिए, लेकिन मैं रिवीजन सिर्फ बुक से रिवीजन का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिवीजन प्रीवियस ईयर पेपर का भी बोल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, प्रीवियस ईयर को रिवाइज़ नहीं करता। प्रीवियस ईयर को रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका डेवलप होता है आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है। ये जो अप्रोच आता है, ये माइंड सेट जो बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज़ करने के बाद ही आएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब में जाइए और बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है। जैसे आपका अनअकैडमी हो गया, IFS कोचिंग का जो हो गया, सोमोस बायोलॉजी हो गया, टीचिंग पाठशाला हो गया, बंसल बायोलॉजी हो गया, ये बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं नाम लेके जानता हूँ, अच्छा पढ़ाता है ये लोग। तो वहाँ पर जाइए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वीडियो खोलिए और 2 के स्पीड में, नहीं तो 1.75 के स्पीड में, जैसे आपका कैपेसिटी हो उस स्पीड में आप उसको गो थ्रू कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अप्रोच क्या है, किस तरह का फॉर्मूला लग रहा है, कैसे सॉल्व करना है, ये मेंटलिटी सॉल्व कीजिए। और उसके अलावा आप जितना जहाँ से जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए, और नोट्स जहाँ बना के रखे उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की इन दिस टाइम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द CSIR नेट एग्जामिनेशंस। सो यू हैव टू डू, यू मस्ट डू, आई विल सजेस्ट यू। ठीक है, ये करना चाहिए। उसके अलावा 2 चीज़ें ध्यान रखना है, वो होगी आपका शारीरिक एंड मानसिक स्थिति। मतलब आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखना है। इस टाइम में अगर कोई तरह का भी अगर आप खाना गलत खाते हैं या किसी भी चीज़ को सोच के अपना मेंटल स्टेट को ख़राब करते हैं, तो इसमें आपका एग्ज़ाम में इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना आप प्रिपरेशन कीजिएगा वो सब ख़राब करके चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि खाना बाहर से उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, जल्दी से सो जाना है, रिवीजन करना है और किसी बात में इतना ध्यान नहीं देना है। तो एक ही गोल होना चाहिए कि CSIR नेट क्लियर करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट एंड वांट टू डू द PhD और रिसर्च इन दिस फील्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि जितना भी एग्ज़ाम में स्टूडेंट जाते हैं वो लेट कर देते हैं अक्सर। मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ, फिर जाके 2:30 बजे अगर गेट क्लोजिंग टाइम है तो वहाँ पर बोलेगा सर प्लीज़ हमको घुसने दे दीजिए। अरे प्लीज़ बोल के क्या होगा, वो एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अलाउ नहीं कर सकते वो खुद भी। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर गेट क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे है तो 2:30 के पहले ही पहुँच जाइए। ये नहीं होना चाहिए। देखिए लेट हो जाता सबका, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर लेट हो के आप एग्ज़ाम ना दे पाए तो ये चीज़ आपको ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ही हैम्पर करेगा थ्रू आउट द लाइफ। प्रिपरेशन करने के बाद अगर एग्ज़ाम में ना बैठ पाए। उसके अलावा एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, ID कार्ड हो गया, ये सब बहुत वाइटल चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप CSIR एस्पिरेंट है और एग्ज़ाम में गए हैं और सपोज़ आप कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप प्लांट हार्मोन पढ़ लिए, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपको लग रहा है नहीं पढ़ा हूँ तो यहाँ तक क्वेश्चन अटेंड करना ही पड़ेगा, ये मेंटल स्टेट को लेकर आप एग्ज़ाम में गए हैं। ठीक है, और आप जो है एग्ज़ाम देखें कि फोटोसिंथेसिस आया है और आप पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया है कि आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या आप कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपको ईगो हो गया है कि नहीं मैं पढ़ा हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगा ही करूँगा। ये अगर स्टेट को लेकर आप सॉल्व करते हैं तो मेरे साथ गारंटी के साथ लिख सकते हैं कि आपका वहाँ पर गलती होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग हुआ तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो गिरे ना गिरे, आपका जो मार्क्स है वो ज़रूर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई टॉपिक नहीं पढ़ के रखे हैं, वो इजी क्वेश्चन वो अटेंड कर पा रहे तो वो अटेंड कर दीजिए। आपका मेन मोटो है कि कट ऑफ क्लियर करना। ठीक है, और कट ऑफ क्लियर करके CSIR नेट निकालना JRF के साथ। ये अगर निकाल पाते हैं तो जो भी स्ट्रैटेजी लग जाए, जैसे भी लग जाए, वो आपको करना चाहिए। और जो चीज़ करने से आपका नहीं हो रहा है सॉल्व तो वो मत कीजिए।
क्योंकि जो जो चीज़ें आपको बताया उससे आपको 30-40 मार्क्स तो आपका मतलब 30 से 20 मार्क्स तो आपको फ़ायदा मिलेगा अगर ये आप स्ट्रैटेजी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटा छोटा चीज़ होता है, लेकिन लोग इसको ध्यान में नहीं रखता है। और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी उसी चीज़ से आएगा, मैं जो आपको पहले ही बताया कि IFS का कोचिंग जो इतना भी आपका वीडियोज़ है उसको देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए, उससे आपका स्टेट बन जाएगा और उससे आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ मैं बताने के लिए इस वीडियो बनाया था, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर कि ये करते हैं तो आप इफेक्टिवली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा और आप CSIR नेट क्लियर कर सकता है, जो मैं खुद भी किया हूँ। मैं हर टाइम इतना ईजीएस्ट वे ढूंढता हूँ हर काम के लिए कि ईजीएस्ट वे में कैसे कर पाऊँ उसको, उससे मेरा काम भी आसान होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना भी नहीं पड़ता है और मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी साथ आपको करना चाहिए और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड आई विल विश यू कि आप लोग क्लियर कर लीजिए एग्ज़ाम। और हर बार वीडियो की तरह इस बार भी प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।